इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 24 जून को दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को न्योता। पीएम की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे नेता होंगे शामिल। राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने पर हो सकती है चर्चा। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की स्थानीय पार्टियों की बैठक बुलाई। मीटिंग में केंद्र सरकार के न्योते पर विचार। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, केंद्र सरकार ने मीटिंग में शामिल होने के लिए मुझे न्योता भेजा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र राणा ने कहा, बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले। जम्मू कश्मीर के हित वाली हर पहल का हम स्वागत करेंगे। मीटिंग में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह सचिव ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट को निमंत्रण भेजा। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने जताई उम्मीद, स्थानीय राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होंगे। 24 जून को पीएम मोदी के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री समेत 14 नेता। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम मोदी के साथ मीटिंग में शामिल होने वाले नेताओं को दिखानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में हर महीने पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान, कहा लोकतंत्र में विपक्षी सदस्यों के विचारों का सम्मान होना चाहिए। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने के लिए हो सकता है मंत्रिमंडल में फेरबदल। प्रदेश में बनाए जा सकते 3 डिप्टी सीएम। विधानसभा चुनाव तक नहीं हटाए जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़। पंजाब कांग्रेस में कलह बरकरार। सोनिया गांधी के साथ आज होने वाली सीएम अमरिंदर सिंह की बैठक टली। 22 जून को हो सकती है मुलाकात। 22 जून को एआईसीसी पैनल से फिर मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के फाइनल फॉर्मूले पर हो सकती है चर्चा। एलजेपी में अधिकार को लेकर चाचा भतीजे में सियासी जंग तेज हुई। चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करके फैसले को फिर से समीक्षा करने की मांग की। एलजेपी की लड़ाई में चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन। आज बुलाई 73 सदस्यों वाली कार्यकारिणी की बैठक। एलजेपी में घमासान जारी। पशुपति पारस ने पार्टी के सभी प्रकोष्ठों को भंग किया। प्रिंस राज को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। पशुपति पारस ने दी चेतावनी, कहा जो भी चिराग गुट की बैठक में जाएगा माना जाएगा कि वो पार्टी का सदस्य नहीं है। किसान आंदोलन के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा के गांव में गुस्सा। महापंचायत के लिए सिंगू बॉर्डर के पास शेरशाह गांव में जुटे हैं ग्रामीण। महापंचायत में दिल्ली और हरियाणा के 36 बिरादरी पंच बॉर्डर पर आपराधिक घटनाओं से नाराज हैं लोग। शिवसेना के 55वें स्थापना दिवस पर सीएम उद्धव ठाकरे का संबोधन। का शिवसेना पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। उद्धव ठाकरे ने इशारों में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा हार के बाद कुछ लोगों के पेट में हो रहा है दर्द, उनको अपना खुद ख्याल रखना होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, हिंदुत्व कोई कंपनी नहीं है, हिंदुत्व हमारे हृदय में है। हिंदुत्व पर संकट आता है तो हम सहते नहीं हैं। कोरोना की तीसरी लहर की वार्निंग के बीच मुंबई के दादर मार्केट में फिर उमड़ी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस का हुआ उल्लंघन। मुंबई की बोरीवली सब्जी मंडी में भी उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सैकड़ों की तादाद में खरीदारी करने पहुंचे लोग। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में खुलेआम कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ। बड़ी तादाद में खरीदारी करने पहुंचे लोग। पुणे में एनसीपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। एनसीपी दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर जुटी बेहिसाब भीड़। डिप्टी सीएम अजित पवार भी मौजूद थे। कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर बीजेपी का वार। अजित पवार और एनसीपी के नेताओं पर केस दर्ज करने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को किया आगाह। अनलॉकिंग में पूरी तरह सावधानी बरतने को कहा। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को लिखा खत। कहा कुछ राज्यों में ढिलाई बरतने के बाद बाजारों में बढ़ रही भीड़। गृह मंत्रालय ने 5 सूत्री रणनीति के सलाह दी है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कोविड नियमों का पालन करें। हेल्थ वर्कर्स पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा खत। कहा हमले से डॉक्टरों में असुरक्षा का भाव पैदा होगा। गृह मंत्रालय ने डॉक्टर्स पर हमला करने वालों पर केस दर्ज करने की बात कही है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखने को कहा। पंजाब में मिला ग्रीन फंगस का पहला मामला। जालंधर के सिविल अस्पताल में कोरोना से ठीक हुआ था ये मरीज। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय 21 जून से शुरू करेगा जान है तो जहान है अभियान। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़ाना मकसद। असम में 1 जुलाई से सरकारी या निजी दफ्तरों को खोलने की शर्त। सभी कर्मचारियों को लगी होनी चाहिए वैक्सीन। देश में 81 दिन बाद 60,000 से नीचे कोरोना के केसेस। 24 घंटे में 58,419 नए मामले। 1,576 लोगों की जान गई। देश का कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 96% हुआ। डेली पॉजिटिविटी रेट 3%। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 257 लोगों की जान गई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 12,444 लोग पॉजिटिव मिले। 13,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। तमिलनाडु में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए केस। 18,232 मरीज ठीक हुए। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,815 नए केस मिले। 11,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 161 मरीजों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 5,674 नए मामले सामने आए। 8,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के 135 नए मरीज मिले। 7 लोगों की जान गई। गुरुग्राम के एम्बेंस मॉल के फ्रंटलाइन हेडक्वार्टर्स के लिए विशेष छूट। दुकानों में मुफ्त पार्किंग सर्विस। स्पेशल डिस्काउंट की शुरुआत। अपना आई कार्ड दिखाकर जाना होगा। गुरुग्राम के साइबर सिटी में रेस्टोरेंट, पब में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों को 50% की छूट। पहली डोज लेने वालों को 25% की छूट दी जा रही है। यूपी में कोरोना के 294 नए केस मिले। बीते 24 घंटे में 51 लोगों की मौत हुई है। यूपी में नाइट कर्फ्यू में दी गई 2 घंटे की ढील। 21 जून से 9 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें और रेस्टोरेंट्स। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जिला और थाने लेवल पर कमेटी गठित करने का ऐलान किया। कोरोना की अगली लहर को रोकने के लिए मदद करेगी।
एमपी सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए शुरू करेगी पिंक कैंपेन। शहर और कस्बे में डॉक्टर जाकर महिलाओं की जांच करेंगे। बिहार सरकार का ऐलान, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 2 विषय में फेल हुए परीक्षार्थियों को 8 अंक दिए जाएंगे। इस फैसले से 2 लाख से ज्यादा छात्र पास होंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, छात्रों को ग्रेस मार्क देने का फैसला अन्य राज्य के शिक्षा बोर्ड से बेहतर है। कर्नाटक के 16 जिलों में शाम 5 बजे तक दुकान, होटल, क्लब और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत मिली। 50% क्षमता के साथ जिम और निजी दफ्तर भी खोल पाएंगे। तेलंगाना में पूरी तरह से हटाया गया लॉकडाउन, कैबिनेट का फैसला। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में वीकडाउन लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद, जरूरी सेवाओं को छूट। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा की तैयारी जोरों पर। भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के लिए रथ बनाने में जुटे हैं कारीगर। यूपी के बागपत से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। हत्या की कोशिश के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के समर्थक भिड़े। आरोपियों को पुलिस से छुड़ाने की कोशिश हुई। पुलिस ने काफी मुश्किल से आरोपियों को अपने कब्जे में लिया। एसपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करने के साथ ही हाईवे जाम कर दिया। कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रमुख आयोजन एक टेलीविजन कार्यक्रम होगा, जो दूरदर्शन के सभी चैनलों पर सुबह 6:30 बजे से शुरू होगा। सुबह 7 बजे से 7:45 तक टेलीविजन पर होगा पीएम मोदी का संबोधन। 15 आध्यात्मिक और योग गुरु अपना संदेश देंगे। इस साल मुख्य थीम योग फॉर वेलनेस है। इस मौके पर एक स्पेशल कैंसिलेशन स्टैंप जारी किया जाएगा। इसका इस्तेमाल 21 जून को बुक होने वाले सभी डाक पर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के करीब 190 देशों में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को सेलिब्रेट करने की पहल की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर घोषित किया गया। भारतीय सेना ने लोलाब घाटी के AWAM के साथ मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग डे। छात्रों, युवाओं और सरपंच समेत 60 लोगों ने हिस्सा लिया। महाअघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीएमसी चुनाव अकेले शिवसेना लड़ने की तैयारी कर रही है। और फेसबुक की मांग कमेटी ने ठुकराई। फेसबुक की मांग थी कि वर्चुअली पेश होना चाहते हैं, उनको फिजिकली पेश होने के लिए कहा गया था। और एनएसए अजीत डोभाल एनएसए की एससीओ की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।